2024 में मोदी को बनारस से हराकर दिखाऊंगा, स्मृति ईरानी लटके झटके देकर अमेठी से चली जाती है। सोनभद्र कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सोनभद्र पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग सम्मिलित हुए। प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राबर्ट्सगंज के विभिन्न चौराहों व मार्गों से होता हुआ कांग्रेस जिला कार्यक्रम पर पहुंचा, जहां अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को घेरा। इस दौरान 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को बनारस से हराकर दिखाने की बात कही। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लेकर प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में आज राबर्ट्सगंज पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा 12 किलोमीटर की यात्रा सोनभद्र में तय करेगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय का जमकर स्वागत करते हुए अति उत्साह में दिखाई दिए। जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को खूब कोसा। कहा, जीएसटी का मतलब है गब्बर सिंह टैक्स। पहले व्यवसाय अपने स्वेच्छा से टैक्स देकर भारत में अपना योगदान देता चला आ रहा है, वहीं अब व्यवसायी दुकानें बंद कर भाग रहे हैं, सरकार उनका पीछा कर रही है। अजय राय ने कहा, 2024 में बनारस से मोदी जी को चैलेंज दे रहा हूं। जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े थे तो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब मैं 76,000 वोट पाया। फिर 2019 में प्रधानमंत्री थे, तब मैं उन्हीं के खिलाफ 1,54,000 वोट पाया। तो मैं चैलेंज करता हूं, हम लोग 2024 में उन्हें हराएंगे। अमेठी से सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अजय राय ने कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी आती है और लटके झटके देकर चली जाती है। अजय राय ने बताया कि अमेठी से ही 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। मुख्तार अंसारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो एक खूंखार बदमाश है, उसके खिलाफ कोर्ट ने हम लोगों के बयान पर जो सजा सुनाए है बहुत सही सजा है, उसके खिलाफ और सख्त कार्यवाही करना चाहिए। जिले में 12 किलोमीटर की यात्रा करेगी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा होगी। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। देखिए, लाभ की बात मैं तो अभी नहीं कह सकता, इतना जरूर कहूंगा कि लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं। कल की बात मैंने मिर्जापुर में कहा ना, फिर मैं इस बात को दोहरा देता हूं कि वहां व्यापारी समाज कर रहा है कि आप कांग्रेस के साथ हम लोग रहेंगे, आप जो है आप लोग खुलकर काम करिए, हम लोग साथ जुड़ रहे हैं। वो वहां पे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही। तो निश्चित तौर से हर जगह किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी सब लोग जुड़ रहा है, लोग अपनी बात खुलकर कह रहे हैं। और जब वो साथ खड़ा होगा, अपनी बात खुलकर कहेगा, तो निश्चित तौर से मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के साथ सारे समाज के लोग खड़े होंगे। अभी गब्बर सिंह की बात की, तो ये गब्बर सिंह क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। ये राहुल जी ने बहुत पहले कहा था और वो चीज आज साबित हो रही है कि गब्बर आया, बेटा सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, तो बेटा जल्दी से दुकान बंद करके भाग जाने तो गब्बर आ जा रहा है। ये स्थिति हो गई है व्यापार समाज के सामने कि व्यापारी लोग जो स्वेच्छा से टैक्स देते थे, स्वेच्छा से समाज के अंदर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आज वो डर के मारे बेचारे भाग रहे हैं। ये गब्बर सिंह टैक्स, यही है गब्बर सिंह टैक्स जो राहुल जी ने कहा था। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि व्यापारी वगैरह सारे वर्ग हैं इससे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, लेकिन कमलनाथ के जो उन्होंने कमेंट किया था एक संत महात्मा के सामने, दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाराती हैं, बारात संभालो। नहीं, मैंने कमेंट को नहीं सुना था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैं यात्रा लेके चल रहा हूँ उस यात्रा में भरपूर समर्थन सहयोग मिल रहा है। जिस तरह से अभी कल तीसा की बैठक हुई थी वहाँ पे गाजीपुर में, अफजल अंसारी ने कहा कि ये 10 साल का मुकदमा जो मुख्तार अंसारी पे लगाया गया है, ये गलत तरीके से लगाया गया है, डीएम का अप्रूवल ही नहीं है और ये खारिज हो जाएगा। अब वो कोर्ट ने, इसका मतलब जो विद्वान न्यायाधीश ने जो दिया है सजा, तो विद्वान न्यायाधीश की उनकी विद्वता पे तो हम चैलेंज नहीं कर सकते भाई, वो कर सकते हैं। और वो निश्चित तौर से ऐसे दुर्दांत अपराधियों को जो सजा मिली है, जो उस पर हम लोगों ने जो गवाही किया, उस पर जो सजा मिली, वो निश्चित तौर से 100% सही है। ऐसे लोगों से कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए, कड़े से कड़े और प्रावधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुल्तानपुर में आपने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की बात जब सामने आई थी, तो आपने कहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या सही में है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, वो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली
लड़े। स्मृति ईरानी और आदित्य सिंह का चैलेंज है कि राहुल गांधी हार जाएंगे तो अब ये चैलेंज तो बहुत कुछ करते हैं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं। योगी को और स्मृति ईरानी को हमारा चैलेंज स्वीकार करें। जिस तरह से आप चैलेंज दे रहे हैं तो क्या सही में बनारस सीट आप जीत आप देख लीजिए, उठाकर परिणाम देख लीजिए। मोदी जी जब 2014 लड़े थे तो उस समय मैं वहां पे 76,000 पाया था, 76,000। जब प्रधानमंत्री बन के लड़े 1,54,000 वोट में पाया। तो आप देखिएगा 2024 में परिणाम आपके सामने रहेगा। प्रत्याशी कौन होगा? प्रियंका गांधी कहाँ पे? बनारस में। अरे जो चैलेंज दे रहा है वो प्रत्याशी रहेगा। नाम बताएं। जो चैलेंज दे रहा है प्रत्याशी वो रहेगा। आप कोई नाम बताएं। अरे मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना, आप लड़ेंगे? कह तो रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ तो मैं लड़ूंगा। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी कल भारत जोड़ो यात्रा में एक संत के पास गए कि संत महात्मा कैसे कांग्रेस में जुड़ेंगे, वो किस तरह से अब क्या हिंदुत्ववादी पे कांग्रेस देखिए, तो कब हिंदुत्व के विरोधी कब हम थे? हम शुरू से हम सभी धर्मों को लेकर चले हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हमारे लिए एक समान है। हमने एक समान सबकी पूजा की है। तो निश्चित तौर से जो लोग अगर हमसे किसी बात को लेकर नाराज हैं, निश्चित उसमें राहुल जी ने ये बात पूछी है कि कैसे चीजों को हम एक साथ कर सकते हैं, उस पर उन्होंने ये बात कही है। तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा है और चीन जो है भारत पे इस तरह से दबंगई कर रहा है, तो इसको लेकर कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि भाई ये गलवैया कर रहे हैं। अभी आपने देखा, अभी मोदी जी गए थे ना किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में, उठकर जाकर जिनपिंग से जाके हाथ मिलाया, गले मिला। किसी कार्यक्रम में मैं देख रहा था वीडियो कि बैठे थे, जब जिनपिंग को देखे तो उठकर जाके उससे हाथ मिलाया और गले मिल रहे हैं। ऐसे जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब तो दमदारी के साथ दिया जाएगा और मजबूती के साथ अपनी सेना का मनोबल बढ़ाइए, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाइए और उनको एकदम हर तरीके से जो उनको जीत चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं सेना को, वो देने की आवश्यकता है और अपने लोगों का मनोबल बनाकर हिंदुस्तान को मजबूत करिए। जिस तरह से नीतीश कुमार, अखिलेश यादव ये सब एक मोर्चा बन रहा है, तो इसमें अगर 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या कांग्रेस? राहुल गांधी के अलावा कोई इतना मेहनत कौन कर रहा है? हम 10 किलोमीटर चलने में, 15 किलोमीटर चलने में हमारे पैर में छाले पड़ जा रहे हैं। आज वो व्यक्ति, जो व्यक्ति इतना साधन संपन्न परिवार में पैदा होते हुए भी आज वो 100 दिन 105 दिन हो गए चलते, 2423 किलोमीटर की यात्रा कर चुके। तो निश्चित तौर से उनको समझ, जिस तरीके से समझते हुए हर चीजों को आगे बढ़ाना समझ है, तो अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। चुनाव में कितना सीट आ जाएगा? अब ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। अब आने वाला समय आपको बता देगा। नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव ये तय कर देगा कि आगे किधर हम जा रहे हैं। धन्यवाद।